सिकोआबाद के होटल ग्रीन पार्क में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि 6 और 7 फरवरी को अलीगढ़ में एक राष्ट्रीय अधिवेशन एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फिरोजाबाद जनपद के व्यापारियों की सहभागिता जरूरी है, क्योंकि आज किसानों के आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि जिसके पास संख्या बल है आज उसी का परचम लहराता है। क्योंकि पहले पराली जलाना एक अपराध माना जा रहा था, लेकिन किसानों ने आंदोलन करके सरकार को घुटने के बल कर दिया, जिससे सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ा। अब पराली जलाना अपराध नहीं माना जाएगा। जहां संख्या बल है वहां सरकार तो क्या, देश की सर्वोच्च अदालतें भी अपने फैसले बदल देती हैं। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अलीगढ़ की धरती पर आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश के प्रतिनिधिगण भाग लेंगे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। विश्व हिंदू परिषद के और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मरणोपरांत भामाशाह रत्न से अलंकृत करने का निश्चय। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए उस राष्ट्रीय अधिवेशन में सामूहिक रूप से निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा। तीसरा, स्मारिका का प्रकाशन और विमोचन उस राष्ट्रीय अधिवेशन में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सामाजिक व राजनीतिक प्रस्ताव भी हम लोग पारित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 110 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य बहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता 20,000 से अधिक रहता है, और उत्तर प्रदेश की जो आरक्षित विधानसभाएं हैं उनमें भी 10,000 से अधिक मतदाता वैश्य समाज का रहता है। हमारी मांग है कि इन वैश्य बहुल स्थानों से हमारे वैश्य समाज के बंधुओं को जो उनके दल में कार्यरत हैं प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिए जाएं। इसके साथ ही हम लोग ये भी मांग करने वाले हैं, आर्थिक दृष्टि से जो जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं उनके बीमा की राशि केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दी जाती है। हम लोग मांग करने वाले हैं कि जीएसटी में पंजीकृत जो व्यापारी हैं उनके बीमा की राशि 20 लाख से 50 लाख तक सुनिश्चित की जानी चाहिए। छोटे मध्यम मझोले स्तर का व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने की योजना केंद्र सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन भी व्यापारियों को मिलनी चाहिए। बैठक का संचालन नगर के समाजसेवी और व्यापार मंडल के पदाधिकारी राजेश गुप्ता ने किया। बैठक में अनुज अग्रवाल को नगर अध्यक्ष और राजीव गुप्ता को संयोजक पद पर मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि फिरोजाबाद से ज़्यादा संख्या में लोग अलीगढ़ पहुंचे, क्योंकि ये कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा, जिसमें कई प्रांतों के कई राज्यों के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। अलीगढ़ में राम मंदिर को लेकर भी चर्चा होगी और उसमें सहभागिता के लिए धनराशि का भी संग्रह होगा। बैठक के दौरान दयाशंकर गुप्ता, सुभाष गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रघुवर दयाल गुप्ता, ग्रीन पार्क होटल के मालिक राजीव गुप्ता के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जैसी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो अधिकारियों के द्वारा की जाती है, जो एक प्रकार से अवैध वसूली का सबसे बड़ा अस्त्र बन गया है, वो रोका जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग सामाजिक प्रस्ताव भी उस दिन पारित करने वाले हैं। कोरोना काल से हम लोगों ने कुछ सबक लिया है कि धन को सुरक्षित किया जाए। जो वैवाहिक कार्यक्रमों में फिजूल खर्ची होती है उसको रोका जाना चाहिए। सादगी के साथ वैवाहिक कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराने का संकल्प लें।
इसके साथ ही रात के स्थान पर दिन में अपने वैवाहिक कार्यक्रम करें तो ज़्यादा लाभ होगा। और व्यंजन की मात्रा भी इस वैवाहिक कार्यक्रम में निश्चित मात्रा में सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इसके साथ ही एक प्रस्ताव और उस दिन हम लोग पारित करने वाले हैं, जिस प्रकार से बच्चे और बच्चियों की शादी ब्याह में जो लोग जाते हैं वो लिफाफा देने का काम करते हैं। एक नया प्रचलन, एक नई परंपरा हम लोग प्रारंभ करें। जो अपना इष्ट मित्र है, अपने नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, अगर कोई बीमार पड़ता है उसको देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ केवल देखने का कार्य न करें, एक लिफाफा भी देने का कार्य करें जिससे उस परिवार की मदद की जा सके। इस प्रकार के प्रस्ताव हम लोग पारित करें। धन्यवाद। बीजेपी की सरकार, इसके साथ ही त्रिस्तरीय जो चुनाव हो रहे हैं, हम लोग की कोशिश है त्रिस्तरीय चुनाव में हमारे समाज के लोग भारी संख्या में भाग लें। प्रधानी से लेकर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाग लेंगे। वैश्य एकता परिषद उनकी हर प्रकार से मदद करेगी। केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो राम मंदिर के लिए चंदा करने की नौबत क्यों? चंदा नहीं कर रहे, सहयोग देने की बात है, दान देने की बात है। चंदा और दान में बहुत अंतर है। हम लोग उस दिन दान देने की घोषणा करेंगे। संख्या बल की बात कहां से निकल कर आई? संख्या बल की इसलिए निकल कर आई कि आज के युग में क्या हर समय लोग कहते हैं कि बच्चा जब रोता है तभी माँ बच्चे को दूध पिलाती है। हमारी आबादी 16%, लेकिन हिस्सेदारी और भागीदारी राजनीति के क्षेत्र में नगण्य। और जब नगण्य है तो हमारी आवाज़ उठाने वाले लोग सीमित मात्रा में, सीमित संख्या में। अगर असेंबली में हमारे लोग प्रभावी संख्या में होंगे तो हमारी आवाज़ भी बुलंद होगी। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों से कि राजनीतिक हिस्सेदारी दें, भागीदारी दें। और वो भागीदारी तभी मिलेगी जब विधानसभा में हमारे लोगों को टिकट मिलेंगे।